नमस्कार, आप सबका एपेक्स एग्जाम में स्वागत है। आज वीडियो लेकर आए हैं, हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाने वाले हैं। हाइट एंड डिस्टेंस एसएससी के हर एग्जाम में पूछता है, चाहे एमटीएस हो, एसएससी जीडी हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीपीओ हो, और रेलवे में भी पूछता है, एनटीपीसी और ग्रुप डी में भी। तो चलिए हाइट एंड डिस्टेंस आज बताने वाले हैं एक यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ। ना आपको कुछ फार्मूला लगाना है ना कुछ लगाना है, एक रेशियो मेथड से बताएंगे। अगर आप ये मेरे वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आप हाइट एंड डिस्टेंस को सब क्वेश्चन कर देंगे। तो मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और चलिए, हाइट एंड डिस्टेंस जो होता है उसमें से ऊंचाई और दूरी के बारे में पूछा जाता है। तो हाइट एंड डिस्टेंस एक समकोण त्रिभुज पे आधारित रहता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज पे आधारित रहता है। देखिएगा, हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस एक समकोण त्रिभुज पे आधारित रहता है। ठीक है, अच्छा है। यहां देखिए, ठीक है, इसको हम ए मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं और इसको हम सी मान लेते हैं। ठीक है, तब यहाँ पे जो समकोण है तो यहाँ तो 90 डिग्री होगा, हमेशा कितना होगा 90 डिग्री। यहाँ पे होता है हमेशा 90 डिग्री। अब देखिए, एक कोण उन्नयन कोण आपको देले रहेगा। उन्नयन कोण मान लीजिए कि 30 देले रहेगा। उन्नयन कोण कहेगा कि 30 डिग्री बना रहा है। कितना डिग्री? 30 डिग्री। उन्नयन कोण 30 डिग्री। ए यानी कोई खंभा है, एक खंभा है और यह जमीन से उन्नयन कोण 30 डिग्री बना रहा है। और एजा तो हमेशा 90 डिग्री होता है और ये 30 डिग्री बनाएगा तो ए हमेशा कितना डिग्री होगा? ए हमेशा 60 डिग्री होगा, क्योंकि जब एक कोण 90 डिग्री तो ये दोनों कोण भी मिला के कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। तो जब ई 30 होगा तो हम अपने से यहाँ पता कर लेंगे कि कितना होगा? 60 डिग्री। उसी तरह अगर क्वेश्चन में रहेगा ए बी सी, अगर यहाँ रहेगा 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री और यहाँ उन्नयन कोण बनाएगा 60 डिग्री के, यहाँ उन्नयन कोण बनाएगा 60 डिग्री के, तब हम पता कर लेंगे कि यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री, तब कितना बचेगा? 30 डिग्री। ये दोनों का मिला के कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। तो ये कितना का होगा? 30 डिग्री का होगा। कितना डिग्री का होगा? 30 डिग्री का होगा। अगर एक और बताते हैं, ए बी सी, यहाँ अगर 90 डिग्री हो, यहाँ अगर 90 डिग्री हो तो देखिए यहाँ पे कितना होगा? यहाँ पे अगर कहा जाता है कि 45 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है, कितना डिग्री का? 45 डिग्री का, तो यहाँ पर भी जो उन्नयन कोण बनेगा कितना डिग्री? यहाँ पर कितना होगा? 45 डिग्री। क्यों होगा? कि जब यहाँ हमेशा 90 डिग्री होता है, यहाँ लंब पर 90 डिग्री होता है और यहाँ 45, तब बच गया कितना? 90 में से 45 घटाएंगे तब 45 डिग्री। ठीक है, बस यही तीन वो बात समझ के हम रेशियो याद रखेंगे। रेशियो कि कौन डिग्री के सामने कितना रेशियो होता है, बस आप याद रखिएगा कौन डिग्री के सामने कितना रेशियो होता है। उसके बाद आप चुटकियों में कोई भी क्वेश्चन को चुटकियों में बनाइएगा, मात्र 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड में। तो चलिए देखते हैं। देखिए, 30 डिग्री समकोण ऊंचाई एवं दूरी में चाहे तो बनेगा, दो ही कंडीशन बनेगा ऊंचाई एवं दूरी में। एक तो बनेगा 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। और चाहे तो बनेगा 45 डिग्री और 45 डिग्री या 90 डिग्री। यही बनेगा। चाहे तो बनेगा 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, या 45 डिग्री या 90 डिग्री। यही कंडीशन, दो कंडीशन बनता है। हमें याद रखेंगे दोनों कंडीशन को। अगर 30 डिग्री, देखिए रेशियो हम याद रखेंगे, बता देते हैं कैसे रेशियो आता है। 30 डिग्री तो साइन 30 डिग्री के मान कितना होता है? साइन 30 डिग्री के मान बताइए। साइन 30 डिग्री के मान, साइन 30 डिग्री के मान होता है 1/2। साइन 30 डिग्री के मान 1/2। और साइन 60 डिग्री के मान कितना होता है? तो √3/2। साइन 60 डिग्री के मान √3/2। और साइन 90 डिग्री के मान 1 होता है। ठीक है, साइन 90 डिग्री के मान 1 होता है। इसको हम रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, साइन 30 डिग्री के मान 1/2, साइन 60 डिग्री के मान √3/2 और साइन 90 डिग्री के मान 1। तब इसको अनुपात है, बट्टा में अच्छा नहीं लगता है, यानी बट्टा में है। इसको बट्टा में हटावे लाई क्या करेंगे? दू और दू, ये दोनों को दू और दू के एलसीएम दू होगा, दू से सब में गुना कर देते हैं। तब देखिए, यहाँ भी दू से गुना, यहाँ भी दू से गुना, यहाँ भी दू से गुना, दू से दू, दू से दू। अब हो गया 30 डिग्री के 1 अनुपात, 60 डिग्री के √3 अनुपात और 90 डिग्री के 2 अनुपात। हम इसको सीधा याद रखेंगे कि 30 डिग्री के 1 बराबर 1 अनुपात, 60 डिग्री बराबर √3 अनुपात
और 90 डिग्री बराबर 2 अनुपात। आप अगर इसको याद रखते हैं, तो हाइट एंड डिस्टेंस के कितना भी भारी क्वेश्चन हो आप चुटकियों में निकालिएगा, एकदम चुटकियों में। आप डायरेक्ट याद रखिएगा 30 डिग्री बराबर 1 अनुपात, 60 डिग्री बराबर √3 अनुपात और 90 डिग्री बराबर 2 अनुपात। चलिए, कभी कभी ऐसे तो ज़्यादातर क्वेश्चन 30, 60, 90 पर ही पूछता है ऊंचाई एवं दूरी का। अगर कभी कभी पूछ दे 45 डिग्री वाला, तब हम याद रखेंगे। 45 डिग्री वाला के रेशियो भी याद कर लीजिए, 1 √2 होता है। देखिए साइन 45 के मान 1/√2, रेशियो कर रहे हैं साइन 45 के मान 1/√2, और साइन 90 डिग्री के मान सबको पता है 1, साइन 90 डिग्री के मान 1। यहाँ भी रेशियो बट्टा में आ गया √2, तब हम √2 को हटावे लगी, √2 से यहाँ भी गुना, √2 से यहाँ भी गुना और √2 से यहाँ भी गुना। √2 से √2 कैंसिल कर देंगे तो अनुपात आ जाएगा 1:1/√2। समझ रहे हैं? तो हम सीधा याद रखेंगे कि 30 डिग्री के सामने अनुपात 1, 60 डिग्री के सामने √3 और 90 डिग्री के सामने 2। देखिए कैसे क्वेश्चन रहता है, कहता है कि एक खंभा के ऊंचाई 20 मीटर है। ठीक है, तो एक खंभा, ये खंभा होगा, तो एक खंभा के ऊंचाई कितना है? 20 मीटर है। एक खंभा के ऊंचाई 20 मीटर है, ठीक है। तब उस खंभा के और 30 डिग्री जो उन्नयन कोण बना रहा ओकर से बीच जो दूरी है वो कितना डिग्री का होगा, ये पूछेगा। ये दूरी कितना डिग्री का होगा, तब हम निकाल लेंगे कि 30 डिग्री के सामने कितना, 30 डिग्री के सामने कितना। देखिए तो 30 डिग्री के सामने 20 मीटर, 30 डिग्री के सामने 20 मीटर, यानी 30 डिग्री के कितना अनुपात? 1 अनुपात बराबर 20 मीटर। तो 60 डिग्री के सामने कितना? 60 डिग्री के √3, तो √3 बराबर √3 अनुपात बराबर 1 अनुपात बराबर 20 मीटर होगा, 1 अनुपात बराबर 20 मीटर होगा। तो 60 के सामने √3 होता है, तो √3 बराबर हो जाएगा 20/20 √3। चलिए उसी तरह हम आगे क्वेश्चन कराते हैं। हमको पता है कि आप समझ लिए होंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। एक सीढ़ी 10 मीटर की ऊंचाई पर एक दीवार से टिकी हुई है। यदि सीढ़ी जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती हो तो सीढ़ी के पाद की दीवार से दूरी है। कहता है एक सीढ़ी 10 मीटर की ऊंचाई पर एक दीवार से टिकी हुई है। यदि सीढ़ी जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती हो तो सीढ़ी के पाद से दीवार की दूरी है। यानी एक सीढ़ी है, ठीक है। एक जो सीढ़ी, ये देखिए एक सीढ़ी है, ये जो सीढ़ी है और ये दीवार से झुकी हुई है, दीवार पे ये सीढ़ी झुकी हुई है, ठीक है। ये जो सीढ़ी है, ये सीढ़ी अच्छा से पार देते हैं, आइए, ठीक है। ये सीढ़ी दीवार से, कहता है एक सीढ़ी 10 मीटर की ऊंचाई पर एक दीवार, ये है दीवार, ये दीवार कितना ऊंचाई का है? 10 मीटर। कितना ऊंचाई का है? 10 मीटर, ठीक है। तो ये दीवार जो है, कहता है एक सीढ़ी 10 मीटर की ऊंचाई पर एक दीवार से टिकी हुई है। यदि सीढ़ी जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, यदि जो सीढ़ी है जमीन के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 30 डिग्री का कोण बना रहा है। कितना डिग्री का? 30 डिग्री का कोण बना रही हो तो सीढ़ी के पाद की दीवार से दूरी क्या होगा? बोलता है सीढ़ी के पाद से, ये जो सीढ़ी के पाद है, ये है जो सीढ़ी के पाद, जो निचला बिंदु सीढ़ी के, और दीवार के पाद जो दीवार के निचला बिंदु है, एकर दूरी क्या होगा? एकर दूरी पूछ रहा है। तब बताइए 30, यहाँ पे ये हमेशा कितना डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। यहाँ पे कितना डिग्री का? 90 डिग्री का बनता है। अगर यहाँ पे 90 डिग्री है और यहाँ पे 30 डिग्री हो गया, तो यहाँ पे कितना डिग्री बताइए? ये दोनों का योग कितना होना चाहिए? 90। तो 90 में से 30 जाएगा तो यहाँ पे कितना? 60। कितना? 60। अगर 30 अनुपात बराबर हम बताए थे 30, 60 और 90 का रेशियो 1/3 और कितना? 2। तो 30 अनुपात बराबर 10, 30 अनुपात बराबर 10, तो 60 बराबर कितना? √3। तो 1 अनुपात बराबर 10, तो √3 अनुपात बराबर 10,
1 अनुपात बराबर 10, तो √3 बराबर √3 गुने 10 यानी 10√3। यहाँ कितना हो जाएगा 10√3, 10√3। बस खाली आपको ये मान याद रखना है, 30 डिग्री के सामने 1, 60 डिग्री के सामने √3 और 90 डिग्री के सामने 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है एक पेड़ आंधी में टूट गया। एक पेड़ जो है कुछ हिस्सा, क्वेश्चन में कहता है एक पेड़ आंधी में टूट गया, हम मान के चलेंगे कुछ हिस्सा से टूट गया और उस पेड़ का शीर्ष भूतल से 30 डिग्री के कोण पर टिका है और जो टूटा जहां से वहां से वो जमीन पे झुक जाता है और झुक के कितना डिग्री के कोण पे झुका हुआ है 30 डिग्री के कोण पे टिका रहता है और उसकी दूरी, उसकी जहां से वो झुका है उसकी दूरी और उसके जड़ से 30 मीटर है। कितना है 30 मीटर है। तो तद अनुसार उस पेड़ की ऊंचाई कितनी है, बोलता है तद अनुसार उस पेड़ की ऊंचाई कितनी है। देखेंगे एक पेड़ है, ई पेड़, ठीक है, ई पेड़ था, ई पेड़ था, ई पेड़ था। ई पेड़ जो है यहाँ से ई टूट जाता है, ई पेड़ यहाँ से ऊपर वाला ई पेड़ जो है ई टूट गया और ई जो पेड़ टूट के यहाँ से ई झुक जाएगा। जब पेड़ आधा पर से टूटेगा, जब पेड़ आधा पर से टूटेगा तब देखिए ई पेड़ तो झुकेगा ऐसे, तभी पेड़ यहाँ से यहाँ झुक जाता है और ये जो झुकता है, ये जो झुकता है, तब ये जो झुकता है जमीन पे तो कितना डिग्री का कोण बनाता है, भूतल से 30 डिग्री के कोण पर टिका है। ये भूतल से कितना डिग्री के कोण पर टिका है, 30 डिग्री के कोण पर टिका है, 30 डिग्री के कोण पर टिका है। अब बोलता है उसकी जड़ से 30 मीटर है, उसकी दूरी, उसकी जड़ से 30 मीटर है, इसकी दूरी और एक कर जड़ ई हो गया, ई दोनों के जड़ से कितना मीटर की दूरी है 30 मीटर की दूरी है। कितना मीटर की दूरी है 30 मीटर के। हम इसको मान लेते हैं ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी। यानी जो ए सी है, जो ए सी है वही ना ए डी है, यही ना झुक के यहाँ पे आया है, यही जो टूटा है, यही टूटा है जो यहाँ पे आया है। तो बोल रहा था उस पेड़ की ऊंचाई कितनी थी, यानी टूटने के पहले उस पेड़ के ऊंचाई कितना था। टूटने के पहले ये पूरा के ऊंचाई पूछ रहा है, उस पेड़ की ऊंचाई कितना था। तो जो एडी है जो एसी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमेशा हमेशा कितना होता है 90 डिग्री यानी 90 डिग्री, हमेशा हमेशा वहाँ पे होगा 90 डिग्री। आइए 30 डिग्री, तो ये कितना डिग्री के बनाएगा 60 डिग्री के बनाएगा। कितना डिग्री के 60 डिग्री के। ये कितना के 60 डिग्री के। तो बताइए 60 डिग्री बराबर 60 डिग्री बराबर 60 डिग्री बराबर 30, तो 60 डिग्री बराबर 30। 60 डिग्री के अनुपात कितना हम बताए हैं √3 और 30 डिग्री के 1 और 90 डिग्री के 2। तो 60 डिग्री बराबर √3 यानी 60 डिग्री बराबर 30 मीटर, 60 डिग्री बराबर 30 मीटर। तो 30 डिग्री बराबर कितना होगा, 30 डिग्री बराबर कितना होगा, तो √3 अनुपात बराबर √3 अनुपात बराबर 30। तो 1 अनुपात बराबर 30 √3 हो जाएगा। 1 अनुपात बराबर कितना होगा 30 √3, यानी एकड़ मान जो होगा एकड़ सामने 30 के सामने कितना हो जाएगा 30 √3। एकड़ सामने ई होता है और एकड़ सामने ई होता है और एकड़ सामने ई होता है, ध्यान रखेंगे। तब 30 डिग्री के सामने 30 बटे √3 हो गया। अब देखेंगे, अब हमको निकालना है ए वाला निकालना है। तो देखिए 30 डिग्री के सामने 30 √3, 30 डिग्री एक यानी 1 अनुपात बराबर 30 √3, तो 2 अनुपात बराबर 2 से गुना कर देंगे। 30 बटे √3 गुणे 2 यानी कितना हो जाएगा 60 √3। 90 डिग्री का मान कितना 60 √3। तो ई जो हो जाएगा ई 60 √3। तो ई जो 60 √3 यही सेम है, ई कितना हो जाएगा 60 √3। तो दोनों के ऊंचाई क्या रहता है, दोनों के जोड़ देंगे 60 बटे √3 प्लस 30 बटे √3 जोड़ देंगे, ठीक है। ये दोनों के जोड़ देंगे, यही ना पेड़ की ऊंचाई हो जाएगा 60 बटे √3 प्लस 30 बटे √3। तो √3 के √3 एलसीएम ले लेंगे और 60 और 30 कितना हो जाएगा ऊपर 90। अब हर में रूट अच्छा नहीं रहता है तो इसको हर के परिमेयकरण करेंगे। √3 में ऊपर से भी गुना और √3 में नीचे से भी गुना, तो हो जाएगा 90 √3 और √3 में √3 से गुना करेंगे तब 3 काट देंगे तो कितना आ जाएगा 30 √3। आंसर हो जाएगा 30 √3 मीटर आंसर, यानी पेड़ की ऊंचाई कितना था 30 √3 मीटर आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यदि एक उदग्र मीनार की साये की लंबाई, यदि एक उदग्र मीनार की साये की लंबाई
उसकी ऊंचाई का 1/√3 गुना है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? सूर्य का उन्नयन क्या होगा? तो हम आपको बताएं रेशियो मेथड से कितना आसान से बन जाएगा ऐसा क्वेश्चन, आप समझ नहीं सकते हैं। देखिए एक उदग्र मीनार के साये की लंबाई उसकी ऊंचाई का 1/√3 गुना है, 1/√3 गुना है। यानी देखिए एक उदग्र मीनार की ऊंचाई, ठीक है, एक उदग्र मीनार की ऊंचाई कुछ कहा था, एक उदग्र मीनार की साये की लंबाई उसकी ऊंचाई का, साया की लंबाई ये हो जाएगा, यही ना परछाई होगा। एक उदग्र मीनार होगा, ठीक है, खड़ा मीनार होगा, ओकर परछाई क्या होगा? ये होगा, ठीक है, नीचे परछाई बनता है का उसकी ऊंचाई का 1/√3 गुना है। यानी ई 1 है, ई 1 है तो ये कितना है? 1/√3 गुना, ई 1 है तो ई 1/√3 गुना है। तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा बोलता है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? बात समझिए, ई तो हमेशा 90 डिग्री होगा, ई तो हमेशा 90 डिग्री होगा। अब बताइए 1/√3 और ये 1 है, यानी इसको में √3 से गुना किया है तब ये 1 बना है। बात समझिए, यहाँ कितना है? एक यहाँ में √3 से गुना कर देंगे तो नहीं ये आएगा। यानी √3 से गुना कब किया जाता है? 30 डिग्री में, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, 1√3 और 2, यही ना सिखाए हैं रेशियो, 1√3 और 2। तब देखिए √3 है, तब यहाँ √3 में गुना किए हैं, यानी ई था एक सामने ई कितना डिग्री था? 30 डिग्री, तब नहीं ये 60 डिग्री बराबर 1 बना दिया, 60 डिग्री बराबर 1। अगर 1 बराबर 1 देखिए 1 बराबर 1√3 तो 60 डिग्री के बराबर कितना? √3 में गुना करते हैं 1/√3 और गुने √3 से गुना करते हैं तो ना √3 से √3 कट जाएगा तो 1, यानी इसका उन्नयन कोण कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। इसका उन्नयन कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन चौथा कहता है एक मीनार का उसके मूल आधार यानी मीनार के पाद निचला हिस्सा पाद से 50 मीटर दूरी से उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तद अनुसार उस मीनार की ऊंचाई कितनी है? एक मीनार है, इसका ऊंचाई पूछ रहा है हमसे, ये मीनार है, इसका ऊंचाई पूछ रहा है, मीनार का ऊंचाई, ठीक है। कहता है एक मीनार उसके मूल आधार से 50 मीटर दूरी से, 50 मीटर ई आधार है और एक ई आधार से ये 50 मीटर के दूरी से 50 मीटर के दूरी से ये जो मीनार है वो उन्नयन कोण बना रहा है। कितना डिग्री का बना रहा है? 30 डिग्री का बना रहा है। कितना डिग्री का बना रहा है? 30 डिग्री का बना रहा है। 30 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है। तद अनुसार उस मीनार की ऊंचाई कितनी होगी? उस मीनार की ऊंचाई पूछता है। तब देखिएगा यहाँ हमेशा कितना डिग्री? 90 डिग्री, 90 डिग्री। यहाँ हमेशा 90 डिग्री होगा, यहाँ हमेशा 90 डिग्री होगा और यहाँ 30 डिग्री, तो यहाँ क्या डिग्री होगा? 60 डिग्री होगा, यहाँ 60 डिग्री। अब 60 डिग्री के सामने कितना? 50 मीटर, यानी 60 डिग्री के अनुपात कितना? 60 डिग्री के अनुपात √3, तो √3 अनुपात बराबर 50 मीटर। तो एक ऊंचाई पूछ रहा है, तो 30 डिग्री के सामने कितना होगा? 1 अनुपात कितना? 1 अनुपात। 60 डिग्री के सामने √3 अनुपात, तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा? 50√3। आंसर कितना आसान से बन रहा है अगर आप ये रेशियो मेथड सीख गए हैं तब। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। चलिए क्वेश्चन, जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री तक बढ़ जाता है तो एक खंभे की छाया 5 मीटर कम हो जाती है। कहता है एक खंभे की छाया 5 मीटर कम हो जाती है, तो एक खंभे की छाया 5 मीटर कम हो जाती है, तद अनुसार उस खंभे की ऊंचाई कितनी है? ठीक है, तद अनुसार उस खंभे की ऊंचाई कितनी है? देखते हैं। एक खंभा है, ठीक है, ये एक खंभा है, ठीक है। एक खंभा कहता है कि जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री तक बढ़ जाता है तो एक खंभे की छाया 5 मीटर कम हो जाता है। यानी 30 डिग्री से, यानी पहले खंभा की ऊंचाई कितना था? 30 डिग्री था। देखिए पहले खंभा की ऊंचाई कितना था? 30 डिग्री से 60 डिग्री तक के बढ़ जाता है। यानी पहले खंभे की ऊंचाई कितना था? 30 डिग्री। खंभे की ऊंचाई नहीं, कहता है जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री तक बढ़ जाता है तो एक खंभे की छाया 5 मीटर कम हो जाता है। ठीक है, यानी उन्नयन कोण सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री तक बढ़ जाता है। यानी पहले कितना था? 30 डिग्री। 30 से 60 हो जाता है, बढ़ जाता है, तो एक खंभे की छाया 5 मीटर कम जाता है, 5 मीटर कम जाता है। ठीक है, तब हम कह सकते हैं कि हमको ऊंचाई निकालना है, खंभे का ऊंचाई। तो खंभे की ऊंचाई हम h मान लिए, खंभे की ऊंचाई कौन मान लिए? h मान लिए, खंभे की ऊंचाई h मान लिए। और अब खंभे की ऊंचाई h मान लिए तो इसको हमको पता नहीं है, इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं x। तब बड़का त्रिभुज में देखिए, बड़का त्रिभुज में देखेंगे
अगर बड़का त्रिभुज में यहाँ ये 30 है तो ये बड़का एंगल कितना हो जाएगा 60 है। अगर ई 60 है, छोटका त्रिभुज में ई 60 है तो यह कितना हो जाएगा 30। तो अब देखेंगे कि 30 डिग्री के सामने h, तब 30 डिग्री के सामने h, तो 60 डिग्री के सामने कितना h√3। टोटल कितना मान आना चाहिए h√3। अब छोटका के चलते हैं, छोटका के हिसाब से तो 60 डिग्री के सामने h, तो 30 डिग्री के सामने यहाँ कितना होना चाहिए x के मान होना चाहिए था h√3 होना चाहिए था, यानी x के मान h√3। तो यानी h का मान हमको निकालना है, तो इन दोनों का योग 1 के बराबर होना चाहिए, इन दोनों का योग 1 के बराबर होना चाहिए। तब देखेंगे h√3 बराबर h बटे √3 प्लस 5, h के मान हमको निकालना है। अब यहाँ ले लेंगे h√3 बराबर √3 ले लेंगे LCM, तब कितना हो जाएगा √3 LCM ले लेंगे तो ऊपर h अब प्लस 5√3। यहाँ तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो √3 से √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 अब 3h हो जाएगा, 3h हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा h प्लस 5√3, 3h में से एक h जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2h बराबर 5√3, यानी h बराबर हो जाएगा 5√3 बटे 2 आंसर, यानी खंभा के ऊंचाई हो जाएगा 5√3 बटे 2। ठीक है, तो आपको उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। इसी तरह से और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे हर रोज वीडियो आता है मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों तक के वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।